कहानी शुरू होती है मिस्र में, जहां इब्रानी लोग यहूदियों के सदियों से गुलाम थे। उनकी जिंदगी बहुत ही दुखद भरी चल रही थी। उन्हें दिन रात कठोर काम करना पड़ता था। मिस्र के फिरौन राजा, जिसके दो बेटे होते हैं, पहला मूसा जो कि उसका भतीजा होता है, दूसरा उसका अपना बेटा रामसेस जिससे वो बहुत प्यार करता है। दोनों में मूसा ज्यादा काबिल होता है। मूसा और रामसेस दोनों भाई की तरह होते हैं और साथ में बड़े होते हैं। एक दिन मूसा को एक सच्चाई का पता चलता है कि वह असल में मिस्र का नहीं बल्कि इब्रानी लोगों की जात का है। उसको उसकी असली माँ ने नील नदी में छोड़ दिया था ताकि वह मिस्रियों के कत्लेआम से बच सके। इस बात की खबर मिस्र के राजा को हो जाती है। सजा के रूप में मूसा को मिस्र से निकाल दिया जाता है। मूसा भटकते भटकते एक जगह जाता है जहां उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है। मूसा को एक दिन जलती हुई झाड़ी में ईश्वर का अनुभव होता है। ईश्वर उसे आदेश देता है कि वह मिस्र की तरफ वापस चला जाए और अपने लोगों इब्रानियों को गुलामी से आजाद कराए। मूसा शुरू में मना कर देता है, लेकिन फिर ईश्वर की बात को मान लेता है। मूसा मिस्र की तरफ लौटता है और रामसेस से जाकर मिलता है, जो कि मिस्र का अब राजा बन चुका होता है। मूसा रामसेस से समझाता है कि वो इब्रानियों लोगों को आजाद कर दे। रामसेस मूसा की बात को ना मान के इब्रानियों पर और भी ज्यादा जुल्म करना शुरू कर देता है। मूसा रामसेस को काफी समझाता है और कहता है कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो उसको ईश्वर की ताकत और विपत्तियों को झेलना होगा। रामसेस अपनी बात पे डाटा रहता है। ईश्वर मिस्र पर भयानक विपत्तियां भेजता है। नील नदी का पानी खून में बदल जाता है। मेंढकों का हमला हो जाता है। हर जगह मेंढक ही मेंढक हो जाते हैं। हर जगह मक्खियां परेशान करती हैं। मिस्र में जानवरों को भयानक बीमारियां हो जाती हैं। लोगों के शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं। टिड्डियों के झुंड फसलें खा जाते हैं। पूरे मिस्र में 3 दिन तक घना अंधेरा छा जाता है। आखिरी और सबसे भयानक विपत्ति, जो कि मिस्र के हर घर में पहलौठे बेटे की मौत होने लगती है। पर इब्रानियों के घरों को छोड़कर, जिन्होंने ईश्वर के कहे अनुसार अपने दरवाजों पर निशान लगाए थे, उनके परिवार को कुछ भी नहीं होता है। यहूदियों के सारे बच्चे एक एक कर मरने लगते हैं। इन विपत्तियों से मिस्र में हाहाकार मच जाता है। रामसेस के बेटे की भी मौत हो जाती है। रामसेस पूरी तरह से दुखी हो जाता है और इब्रानियों को मिस्र छोड़ने की इजाजत दे देता है। इब्रानी मूसा के साथ मिस्र से निकल पड़ते हैं। एक बड़ी आबादी एक साथ चलती है, लेकिन रामसेस को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बड़ी सेना के साथ उनका पीछा करता है ताकि उन्हें वापस पकड़ सके। इब्रानी सागर के किनारे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि आगे सागर है और पीछे रामसेस की सेना खड़ी है। मूसा ईश्वर को याद करके अपनी लाठी से सागर को 2 हिस्सों में बांट देता है। इब्रानी सूखी जमीन पर चलकर सागर पार कर लेते हैं। जैसे ही वे पार करते हैं, रामसेस की सेना सागर में घुसती है और तभी सागर का पानी वापस आ जाता है और रामसेस की पूरी सेना डूब जाती है। रामसेस भी इसमें मर जाता है। अब इब्रानी मिस्र की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। वे मूसा के नेतृत्व में वादा की हुई जमीन